तो गाइस ये है रास्ता और सर आगे आगे चल रहे हैं। वो कहते हैं कि बोर्डिंग पास बनेगा। मैंने कहा कब तक उड़ जाएगा प्लेन। दरवाजा खोल दो एरोप्लेन को। ये मेरे लिए आया यहाँ पे लाइन सोडा, लेकिन ये देखो कितना 99। बहुत खुश हूँ। क्या कहते हैं, प्रेम वो राधा थी और शादी हुई रुक्मणी से, क्योंकि उनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आगे पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें होंगी और कहीं ना कहीं लोगों को इन्हीं तरीके से दिक्कतें आनी शुरू होंगी। बेसिकली यही है मोटा मोटा कि न्यू जनरेशन्स के साथ चेंज होना ही धर्म होता है। ऐसा नहीं कि पहले घूंघट का रीति रिवाज था और आज घूंघट कर लो वो सही है, ऐसा नहीं होता। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो मैं अभी एक और शॉप पे जा रही हूँ जिससे मेरे को एक वेलवेट का डिज़ाइनर सूट ख़रीदना है। देखती हूँ अगर वहाँ पे मिल गया तो, नहीं तो मैं उनको ऑर्डर ही करना पड़ेगा। वो ले आएंगे 10-15 दिन बाद, क्योंकि मेरे को एक सूट पसंद आया है। मैं फ़ोटो दिखाऊँगी आपको। तो चलते हैं हम मार्केट की तरफ। नहीं, पास में एक और मार्केट है। सो गाइस ये है वो शॉप, काबा फैशन पॉइंट। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। मैं यहाँ की कलेक्शंस दिखाती हूँ आपको। सो गाइस जैसे कि मैं शॉप पे गई थी, मैंने उनको ऑर्डर ही देना पड़ा। उन्होंने बोला करवा चौथ के बाद ही आएगा वेलवेट का सूट। सो फिर मैं थोड़ा सा अपना सामान ले आई, जिसमें है पतिदेव के लिए सामान, जैसे उनके प्यार में बिंदी लगाना, मुझे लगा पतिदेव के लिए है उनके प्यार में नेल पेंट लगाना। करवा चौथ के लिए स्पेशल मैरून कलर के लेके आई हूँ मैं। और क्या लेके आई हूँ मैं, और सिंदूर लेके आई हूँ मैं। मेरा फेवरेट है ये मैरून कलर का। मेरे को डार्क सिंदूर बड़ा पसंद है, सूखे वाला पसंद है। मैं सूखे वाला ही लगाती हूँ। तो ये सब चीज़ें लेके आई हूँ। एक घूसे में कितने सपरोटिए लग रहे हो, कितने सपरोटिए लग रहे हो। सो गाइस मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अभी मेरी तैयारियाँ चल रही है। मेरी विदाई की तैयारियाँ चल रही हैं और मेरी भाभी मुझे धक्के मार के भगा रही है यहाँ से। मेरी भाभी मेरी तैयारियाँ कर रही है, करवे बांध रहे हैं। मेरा पहला करवा चौथ है, तो ये तैयारियाँ हो रही हैं। ये करवे, मीठे करवे, पता नहीं इनका क्या होगा। ये देने हैं तुझे, जितने हैं ना सारे, मतलब स्वागन है ना जो भी हमारे परिवार में, उनको देने हैं। अच्छा, और इनके साथ पैसे भी देने हैं, 1-1 500 का नोट। ओह माय गॉड। ठीक है, नहीं फिर वो भी तो उम्मीदें में मिलते हैं। फिर 500 नहीं, फिर तो 1100 बने। चलो हमें ऐसे तो मेरी भाभी अच्छी है भाई, तो बोल दिया उन्होंने 1100 रुपये देंगी तो मेरे ससुराल वाली हो। मेरे क्या पॉकेट से जाएंगे। हाँ भाई के जाएंगे। ये यहाँ का जो मेरा बेड था वो ऊपर चला गया और साइड वाला रूम मम्मी का है। मेरे को ये कलर बड़ा अच्छा लगता था, मैंने अपनी पसंद का करवाया था। अब ये तो ख़राब हो चुका है, शादी के टाइम पे करवाया था। और ये सो गाइस भाभी का भी चैनल है, यूट्यूब चैनल, रेखा ठाकुर व्लॉग्स के नाम से। रेखा सैन के नाम से इनका चैनल है। सो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ पे वीडियोस देखो इनकी और व्लॉग्स देखो और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच। बाकी बातें बाद में करते हैं गाड़ी में। मैं अपनी तैयारियां कर लेती हूँ, अपने कपड़े अपने सूट वगैरह समेट लेती हूँ। झूठ बोल रही है, सारे हम कर रहे हैं इसकी तैयारियां। हाँ देखो यार, यहाँ पे आके सच्ची बताओ ना, यहाँ पे मैं आके कुछ नहीं करती, मम्मी और भाभी करती हैं तैयारियाँ और मैं तो बस खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, बस रेस्ट। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर, अपने फरीदाबाद। और क्या कहना चाहोगे? भाभी ने इनको भेज दिया है पूरा, क्योंकि जीन साइड का रिवाज है, जो जमाई वगैरह होता है उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और ये हमेशा नहा के नहीं आते यहाँ से। मेरे को भगवान ने नहला के भेजा है, मैं क्यों ना हूँ। अच्छा हम बिना नहाए धोए आए हैं। अरे मैं बताता हूँ यार, देखो मेरी ये आदत है, मैं सही बताऊँ तो फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, सीधी सी बात। घर जाते ही होएंगे, वहाँ पे बदबू उठाएंगे। सही में आदत है, शुरू से बचपन से ही मेरी आदत है। जब भी मैं दूसरे के घर में जाता हूँ तो वहाँ पे ना तो मैं मतलब
समझ रहे हो ना, ना तो वो मेरा Comfortable- routine रह पाता है ना मैं नहाता हूँ। फिर मैं ऐसे ही लगता है कि अगर एक दिन रुक गए तो जल्दी से निकलो और अपने घर पहुंचो पहले। ये कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते कंफर्टेबल बाहर। फील नहीं होता, बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। देखो मैं नहाए भी ना हूं ना, ब्रश भी साफ नहीं करे, ऐसे पराठे खा लिए मैंने। ब्रश साफ नहीं करा, सॉरी दांत साफ नहीं करे। सो गाइस मेरे को तो आदत पड़ी है क्योंकि मैं तो यहाँ पे रही हूँ ना। सो बाकी और कहीं मेरे से भी मतलब नहीं रहा जाता। मैं भी ऐसे नहा नहीं पाती। जब बुआ के घर गए थे हम नहीं नहा पाए थे। पर वही है ना, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम रही हूँ तो मेरे को यहाँ की हर चीज की आदत सी है। सो इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर पाती हूँ। अभी हम चलते हैं मुरथल। हाँ, तो हम पराठे तो तुमने पेट भर के खा वैसे लिए। खाना यार मैंने पेट भर के खा लिया है, पर कोई नहीं, 2 घंटे तो वहाँ भी लगेंगे पहुँचने में, तो 2 घंटे में एडजस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे क्या खाते हैं, क्या थोड़ा कुछ 1 लाख सब्सक्राइबर्स हाँ होने वाले हैं। गाइस थैंक यू सो मच। हो जाएंगे, मतलब हो गए, मान के चलो। सो गाइस थैंक यू सो मच, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और सच्ची में पानीपत में भी लोग मुझे पहचान रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अरे हो नहीं गए, होने वाले हैं, क्योंकि वो इसी व्लॉग में तो दिखाएंगे होते हुए। हाँ होने वाले हैं सर। हाँ। मान के चलो ना यार, 200-300 का क्या बोलूं कि होने वाले होंगे वो तो मुझे आप सब पे भरोसा है कि जल्दी हो जाएंगे। सो दोस्तों बहुत एक्साइटेड थी 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए, और अब ये होने जा रहे हैं। सिर्फ 74 सब्सक्राइबर्स की नीड है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और अब इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। रास्ते में ही हमारा रेस्टोरेंट है, और बस होते जाए, जब तक हो जाएंगे शायद, जब तक पहुंच भी जाए। सो गाइस ये हमारे फॉलोअर्स थोड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, पर हमारा रेस्टोरेंट भी आ ही गया है। बिल्कुल ही अब दिखाती हूँ मैं आपको हमारा रेस्टोरेंट है वो, हम हवाई जहाज में कहीं जा रहे हैं। हम हवाई जहाज में जा रहे हैं, बस खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और मैं खिला रहा हूँ अनी को खाना, पर पैसे अनी के होंगे। ये तो चालाक निकली। सो गाइस ये हमारे एक एरोप्लेन मेरा और एक अनी का गाइस। सो चलो हम बुकिंग करने जाते हैं। सो गाइस अब हम इसमें एंट्री करते हैं। उधर से रास्ता है। मैं यहाँ पे एक बार तो आई हुई हूँ, अब अनी के साथ फर्स्ट टाइम। पहले भैया के साथ आई थी। पिछली बार वो चाचा वाचा भी थे ना? नहीं, सागर और मैं और ड्राइवर नहीं, अन्नू था, किट्टू, सॉरी किट्टू। देखो गाइस ये हम नहीं जानते। मैं गाना गा रही हूँ आपके लिए। देखो गाइस यहाँ पे स्टेज शो होती है, करो। तो गाइस ये है रास्ता, और सर आगे आगे चल रहे हैं। वो कहते हैं कि बोर्डिंग पास बनेगा, मैंने कहा कब तक उड़ जाएगा प्लेन। तो गाइस हम सर बैठ अंदर एंट्री कर रहे हैं। सर दरवाजा खोल दो एरोप्लेन को। तो गाइस देख सकते हैं आप एरोप्लेन में कैसे खाना खाया जा रहा है। तो हम 2 बंदे हैं, तो हमारे पास एक टेबल आ चुकी है। क्या कहना चाहोगे, अच्छा लगा एरोप्लेन? लैंड बढ़िया उड़ेगा अभी, पहले देखो पायलट भी है पीछे। बढ़िया है, हमारी गाड़ी भी दिख रही है। कहाँ पे? हाँ देखो गाइस वो हमारी स्कॉर्पियो पहले नंबर पे खड़ी है, लास्ट रो में। और हमारे फॉलोअर्स थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर मुझे लगता है आधे घंटे हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे बढ़ जाएंगे। सो गाइस 48 हो गए, जस्ट नीड टू 52 सब्सक्राइबर्स। जल्दी से जल्दी कर दो, नहीं तो फिर मैं जब तक नहीं उठने वाली यहाँ से, जब तक मेरे 1 लाख नहीं हो जाते। ये मेरे लिए आया यहाँ पे लाइम सोडा, लेकिन ये देखो कितने वो, ये सिर्फ मैंने अपने लिए मंगाया था। इसमें 2 स्ट्रॉ डाल के लाएं ताकि वो सामने वाली ऑलरेडी पिए इसको, पर मैं इसको देने वाला नहीं हूँ। ये मैंने अपने लिए मंगाया। अच्छा भाई मेरा अच्छा है। फ्री हो गई। अरे एक कौन सा गाना चल गया।
ये मेरे को मजबूर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वायरल वीडियो मेरे इस गाने में। बहुत स्लो पढ़ रहे हो, मतलब मेरी तरह नहीं है, मतलब कि 100 200 2-4 मिनट में बढ़ जाएं तो बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। अभी छोटा इन्फ्लुएंसर है ना। ठीक है भाई, थैंक यू। सो गाइस 91 हो चुके हैं, सिर्फ 9 सब्सक्राइबर्स की देरी है और फिर मैं बन जाऊंगी लखपति। लखपति, या ये बात बिल्कुल सही है, लखपति बन जाओ। लखपति बन जाऊंगी, लखपति। 7 हो चुके हैं, 98 हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी 98 98 अरे 98 पे रुक गया। बढ़ो पानी वो वीडियो तो कट जाएगी। 98 यहाँ इस तरफ लाओ फोन को। हाँ ऐसे इस तरफ। मेरे को भी ले लेना। हाँ तुम भी तभी तो कह रहा हूँ। 99 हो गए। 99 99 और 99 ये यहाँ पे हो गए, यहाँ पे ऐसे और 99 हाँ, 1 लाख हो चुके हैं। Thank you so much guys। और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। सो गाइज थैंक यू सो मच। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपके प्यार ने जल्दी ही 1 तारीख से पहले ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दिए। अब सिल्वर प्ले बटन आने वाली है विद इन 15 डेज। थैंक यू सो मच। मेरी एक्साइटमेंट आप देख ही रहे होगे मेरी आवाज में, मेरी बातों में, मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे से ज्यादा खुश सच्ची मेरे पति देव हैं। मेरे को एक छोटी सी अचीवमेंट मिली है, पहली सीढ़ी मिल गई। अब दूसरी सीढ़ी है गोल्डन प्ले बटन, फिर तीसरी सीढ़ी है अपनी डायमंड प्ले बटन। अब 1 सीढ़ी चढ़ चुके हैं तो पहली सीढ़ी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को पहली सीढ़ी पार करवा दी। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखना यार अपनी प्रीत पे और अपने अनिरीत पे, और ऐसे प्यार बनाए रखना। और जल्दी से जल्दी गोल्डन प्ले बटन आ जाए, यानी कि उनको जल्दी से सपोर्ट कर दो। और अभी हम घर जा रहे हैं। घर जाते ही सेलिब्रेशन तो हमने कर लिया, तो हो गया, हमने पार्टी कर लिया यहाँ पे हवाई अड्डे में। और अब घर जाते तो रेस्ट करेंगे, फिर बाकी जैसे अनी ने बोला था 1 लाख होने के बाद डिनर करने जाएंगे। तो आज तो हम थक ही गए हैं, 2 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। तो हम डिनर करने कल जाएंगे गाइस और दूसरा सेलिब्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे जब हमारी सिल्वर प्ले बटन आ जाएगी। तो गाइस अब भी चलते हैं घर पे। और थैंक यू अगेन, लव यू सो मच माय ऑडियंस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वहाँ से आते ही हम तो बिल्कुल थक चुके थे। आते ही मैं तो सोई हूँ। 8 साढ़े 8 बजे उठ के उसके बाद अपना खाना वाना, इनको भूख लग गई। फिर से आते भी इन्होंने ओट्स खाई और रास्ते में भी इन्होंने खाया। फिर भी इनको भूख लगी, बड़े भूखड़ हैं। और मेरे भूखड़ पति को भूख लगने के बाद अभी खुद भुक्कड़ हो। मैंने उस रेस्टोरेंट में कुछ खाया था, सिर्फ वो लेमन सोडा लाइम वगैरह वो ले लिया था। बाकी तो ये चाउमीन होगी नहीं, यही चैंड रही थी वहाँ पे। गाइस मुझे एक बात बताओ, जब पेट का खाया हुआ ही नहीं निकलेगा तो कैसे इनको जगह बनेगी क्या पेट में? मतलब अब देख लो, वो समझ गए समझने वाले। पहले निकालोगे जब भी तो खाओगे ना। अरे टॉपिक चेंज, टॉपिक ये तो पता नहीं है। So guys, जैसे सूट जो मैंने कितने सूट लिए हैं, 2 3 4 सूट लिए हैं शायद, हाँ 4 सूट लिए हैं। तो कल मैं वो ओपनिंग करूंगी उनकी, कल मैं आपको पहन के दिखाऊंगी और उनके प्राइजेस भी डिस्क्लोज कर सकती हूँ, करूंगी। चलो उनके भी प्राइजेस डिस्क्लोज करूंगी। और कुछ कमेंट्स हैं जो मेरे को बोलने की रिप्लाई करो। तो एक है प्रदीप नाम से कमेंट, दी आपने मेरा नाम नहीं लिया, मेरे को बहुत बुरा लगा, प्लीज़ मेरा नाम लो काव्या। और इनकी एक और कमेंट है, दी आप और व्लॉगर्स की तरह घमंडी नहीं हो, लव यू दी फ्रॉम काव्या, प्लीज़ मेरा नाम लेना। थैंक यू सो मच काव्या जी। यार देखो घमंड वमंड किस चीज़ का, ये फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स का क्या घमंड करना।
घमंड नहीं, गुरूर अपने पॉजिटिविटी का और अपने नेचर का करना चाहिए कि हम हमेशा सबके साथ अच्छे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें फालतू का घमंड वमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी, और ना हम में है। हम डाउन टू अर्थ पर्सन है, और शायद आप सब भी कहते हैं कि आप वो डाउन टू अर्थ हैं। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। काव्या जी, थैंक यू सो मच। और एक और कमेंट है शिवानी बैसला, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, कैसे पॉजिटिव रहे हम, फैमिली को कैसे खुश रखें, और आपने मेरी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। एंड एक मिनट रुको, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो कैसे पॉजिटिव रहे और हम फैमिली को कैसे खुश रखें, मुझसे अच्छे से बेटर जवाब अनी देंगे। तो इस चीज़ का जवाब अनी देंगे आपको। क्या है कैसे पॉजिटिव रहे हम और फैमिली को कैसे खुश रखें। चलो पहले कैसे खुश रहे हम? कैसे पॉजिटिव रहे हम, हाँ, राइट। कैसे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। जैसे कि जब एक हम शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं तो लोग क्या कहेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ से शुरू होती है। दूसरी चीज़ शुरू होती है ताने। तो इन चीज़ों को आंख बंद करके, कान बंद करके, वहीं पे एक संदूक में बंद करके लॉक लगा के रख दो कि लोग क्या कहेंगे, और तानों का असर पड़ना ही नहीं चाहिए, राइट। तो पॉजिटिविटी तो इस तरीके से आएगी, अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करो। और थोड़ा सा जो ये हमारा धर्म है ना, भगवान, इसको खुद से जानो। जो लोग दूसरे बता रहे हैं उससे नहीं, जब खुद से जानोगे ना, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। मैं सबसे कहता हूँ कि गीता को पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों से सुनने की बजाय खुद से पढ़ोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। दूसरा कि हम फैमिली को खुश कैसे रखें। देखो फैमिली, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में क्या दिक्कत हो सकती है, या फिर कौन कैसे और क्यों खुश नहीं है, बट मुझे ये पता है कि कितना भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई कहीं ना कहीं तो दुखी रहेगा ही। हम किसी को खुश नहीं हम कर हर किसी को नहीं, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, और यही रियलिटी है। क्योंकि जब इस लाइफ में चलना होता है ना, तो हमें इतना भी मान के चलना पड़ता है, चाहे हम कितना भी अच्छा बन ले, चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन हम कुछ लोग तो हमसे छूट जाएंगे और हम उनको कभी खुश नहीं रख पाएंगे। वो सोचेंगे वो अपने आप में सही है, और हम सोचेंगे हम अपने आप में सही हैं। तो इस तरीके से हर कोई अपने आप को सही करके चल रहा है। तो ये चीज़ तो छोड़ दो कि हर किसी को खुश रख सकते हो, ये नहीं रख सकते। हमेशा सही के साथ चलो, वो ज़्यादा मैटर करता है। जितना सही के साथ चलोगे उतना तुम खुद को भी पॉजिटिव रखोगे। और इसी के साथ मुझे यानी कि एक बात याद आई कि धर्म के रास्ते पे चलो, और धर्म के रास्ते पे चलोगे तो आप पॉजिटिव भी रहोगे। और देखो, खुश करने या ना करने के बाद, देखो धर्म के रास्ते पे चलोगे ना तो आप पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिविटी फैलाओगे, और ज़्यादातर लोगों को खुश ही रख पाओगे, और लोगों की थोड़ी बहुत मेंटलिटी या सोच भी चेंज हो जाए, क्या पता उससे वो भी खुश हो जाएं। तो मेरे को नहीं कि ये बात अच्छी लगती है कि हाँ हमेशा। अच्छा, व्लॉग कितना टाइम का हो गया अभी, कितना बड़ा है? पता नहीं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा अगर मैं 2-3 मिनट की कुछ चीज़ें बोल दूँ? नहीं पता नहीं, I don't know। जैसा अभी प्रीत ने एक बात बोली है कि धर्म के रास्ते पे चलो। बेसिकली धर्म का रास्ता है क्या, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। देखो अगर हम अपनी हिस्ट्री के एग्जांपल लेते हैं तो पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे। चलो महाभारत से उठा लेते हैं, जैसे कि कर्ण हो गया, भीष्म पितामह हो गए, या फिर द्रोणाचार्य हो गए। ये सब ऐसे लोग थे जो हमेशा धर्म के साथ थे, लेकिन फिर भी इनको मरना पड़ा, क्योंकि कृष्ण ये जानते थे कि जो चीज़ एक चीज़ को तुम फॉलो करते आ रहे हो वो गलत भी हो सकती है। तो हमेशा जनरेशन के साथ चेंज होना ही धर्म होता है। ऐसा नहीं गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, बट कहीं ना कहीं जनरेशन के साथ चेंज होना, यही धर्म का नाम है। और ऑब्वियसली उनको पता था, तभी देखो हम कैसे बोलते हैं कि कृष्ण जी का जो मतलब का वो था प्रेम, वो राधा थी और शादी हुई रुक्मणी से, क्योंकि उनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आगे पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें होंगी, और कहीं ना कहीं लोगों को इन्हीं तरीके से दिक्कतें आनी शुरू होंगी। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ, भीष्म जो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही धर्म पे चलने वाले भीष्म पितामह थे, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि मेरे धर्म से कठोर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा धर्मी हूँ। तो वो कृष्ण जी वहाँ पे क्या बात बोलते हैं कि जो अपनी शक्ति के बल पे अपने पुत्रों का, अपने पौत्रों का
अगर उनके लिए खुशी सोचे तो ये धर्म का साथ नहीं है, क्योंकि इस वजह से तुम उनको शिक्षा नहीं, उनको तुम एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उनको एक गलत रास्ते पर चला रहे हो, और वो एंड में वो किसी और को नहीं, वो तुम्हें ही दुख देगा। तो सिंपल सी बात यह है कि धर्म एक मॉडर्नाइजेशन से बिलोंग करता है, हमें जनरेशन के साथ चेंज होना पड़ता है, और यही इस धर्म की असलियत है। शायद ये कृष्ण भगवान को बहुत पहले समझ में आ गई थी, तभी शायद हम उन्हें पूजते हैं, नहीं तो हम क्यों पूजते। सिंपल सी बात है, थे तो नॉर्मल इंसान ही ना, भगवान के अवतार के रूप में इंसानी रूप। तो शायद मैं यहाँ पे अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बट बेसिकली यही है मोटा मोटा कि न्यू जनरेशन्स के साथ चेंज होना ही धर्म होता है। ऐसा नहीं कि पहले घूंघट का रीति रिवाज था और आज घूंघट कर लो वो सही है, ऐसा नहीं होता। जो चॉइस है, जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया, जो नहीं कर रहा है वो उससे भी बढ़िया, सीधी सी बात। सो गाइस, इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, शायद आप इनसे बोर भी हो चुके होंगे। सो पर अच्छी बात करते हैं। कभी कभी इनको देखो, कभी कभी ना कोई इंसान लेक्चर देता है या धर्म वगैरह कोई बातें करता है ना, बोर हो जाते हैं, ये क्या यार बकवास कर रहा है। पर इनकी जब बातें मैं सुनती हूँ, मैं डेली ही सुनती हूँ, डेली मुझे ये धर्म का ज्ञान सुनाते रहते हैं, गीता महाभारत रामायण सब बताते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी मज़ा आता है, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह। और अच्छी बात यह है कि ना माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। मैं भी ट्राई करेंगे कि इनका ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ टाइम बाद एक चैनल बनाएं कोई अच्छी पॉजिटिविटी बातों का, और सून बनाएंगे। और गाइस, ड्रेस तो डिस्क्लोज मैं कल ही करूँगी, कल ही आपको पहन के दिखाऊंगी, प्राइस भी बताऊंगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। सोऊंगी अब सीधा। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।